हेलो एवरीवन। तो अभी देखो हमने बायोटेक के अंदर 2 वीडियो बनाई थी, उनमें हमने क्लोनिंग वेक्टर से पिछला टॉपिक सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि किस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आरडीएनए फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर, जिसको हम जानते हैं PBR322 के नाम से भी। ये एक प्लाज्मिड का काम करता है। ठीक है, तो क्या है ये? इट इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई सेल। तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसकी सेल से इसने निकाल के लेके आए। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्या होता है? ऑटोनोमसली, कि अपने आप रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, और सर्कुलर होता है, इसके पास क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, वो होता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारे हमारे पास प्लाज्मिड हैं। हमें पढ़ना है PBR322। ये इसमें क्या खासियत है? ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो कि बनाया गया है। ठीक है, तो इसके नाम को देखेंगे, P4 प्लाज्मिड होता है। ठीक है, B और R ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बोलिवियर और रोड्रिग्ज, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और 322 इनका एक नंबर दे रखा था ताकि चेक करने के लिए बाय चांस मान लीजिए इस प्रकार के बहुत से प्लाज्मिड बन जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो 322 वाला था उसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें एक और बात है, जिसके पास 4361 मतलब कि 4361 बेस पेयर हैं। उसके अलावा 2.83 10 की पावर 6 डाल्टन मोलिकुलर वेट है इसका। ठीक है, अब बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर को याद करना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन अपने पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है पवन, एक का नाम है प्रशांत। ठीक है, तो ये पवन और ये प्रशांत। ठीक है, तो ये दोनों अपने ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस जगह को बोलते हैं ORI। मान लीजिए अपने घर से ORI से निकले पवन और प्रशांत। ठीक है, कहां के लिए? एयरपोर्ट के लिए। AMPR से हम रखेंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए निकले, फिर बाद में उन्होंने इकोनॉमी क्लास 1 की टिकट खरीदी। इकोनॉमी क्लास 1 की टिकट खरीदी। फिर हिंदुस्तान के तीसरे टर्मिनल से वे टर्की के लिए रवाना हुए। हिंदुस्तान के तीसरे टर्मिनल से टर्की के लिए रवाना हुए, और फिर जैसे वो वहां से बाहर निकल रहे थे तो उसी टाइम पर उनको सलमान खान दिखाई दिया। समझे? सलमान खान दिखाई दिया किसको? हमारे प्रशांत और पवन को। ठीक है, तो सलमान खान दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? पहले वो दिखाया पवन को दिखाई दिया था। पवन 2 नंबर हमने 2 डाल रखा है, मतलब पवन का नाम 2 बार आया, इसलिए आगे 2 रोमन नंबर है। ठीक है, तो पवन को सलमान खान दिखाई दिए, देते ही वो मतलब डाई हार्ड फैन था, तो वो क्या हुआ? फिर वो रोने लग गया। ठीक है, पवन रोना स्टार्ट कर देता है। तो इसके ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको याद कर लेंगे। इसका नाम है PBR322। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाकी फीचर्स की। देखो, सबसे पहला पॉइंट ORI। ये ORI साइट क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड ए पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस मेड रेप्लिकेट विद इन होस्ट। की कहने का मतलब ये है कि वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, मतलब जहां से डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट होता हो, उसके अकॉर्डिंग ही डीएनए को हम वहां पर लिंक्ड कर देंगे, मतलब कि अटैच कर देंगे डीएनए को। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? वो अपने आप रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा होस्ट सेल के अंदर। होस्ट कौन होता है? होस्ट का मतलब है कि जिस भी इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी माइक्रोब या कोई भी दूसरा एनिमल ग्रो करता है उसको बोलते हैं होस्ट है। ठीक है, मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे दिसरों में डैंड्रफ या फिर जो टिक्स लिक्स वगैरह जो है ना, ढेर वगैरह होते हैं, तो उनके क्या होते हैं? वो एक बच्चा एक प्रकार का होस्ट है। ठीक है, तो अपने होस्ट के अंदर अपने आप रेप्लिकेट करना, अपनी कॉपी फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, वो होता है ORI साइट। और इसकी एक और खास बात है, क्या है? कंट्रोलिंग ऑफ क्लोनिंग। की क्लोनिंग जो काम क्या होता है कि कॉपी जो बनेगी उनको हमें कंट्रोल कर लेंगे, कि ज्यादा कॉपी बनानी है या कम कॉपी बनानी है, उनको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है सिलेक्टेबल मार्कर। इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है, हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 है सिलेक्टेबल मार्कर, जो कि है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिनका नाम है, एक तो हमारे पास है एम्पिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। पहला ये रहा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि एक तो हमने याद किया था एयरपोर्ट की ट्रिक में और दूसरा हमने किया था टर्की के लिए। ठीक है, तो दोनों ही है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करते हैं
और बाहर निकालने में किसको, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे उनको बाहर निकाल देंगे, जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो सुटेबल है, जो इसमें आगे की डिवीजन को शो कर सकते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, तो उनको अपने पास रख लेंगे। थर्ड पॉइंट आया है क्लोनिंग साइट, इसको हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, तीनों का एक ही मतलब है। इसमें क्या होता है, इस केस में हम BAMH1 की जगह पर एक कट लगाएंगे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और यहां पर हम हमारा जो rDNA या डिजायर्ड DNA था उसको हम यहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या होगा, हम उसको लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसके अंदर लिंक कर देंगे ताकि अच्छे से अटैचमेंट बनी रहे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं आपस में और उनकी जो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा बढ़ेगी, उनकी बढ़ती है लाइगेज नाम के एंजाइम के कारण, तो वो भी हम साथ में लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद लाइगेट फॉरेन DNA एट BAMH1 ऑफ टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पर BAMH1 है, वहां पर हम हमारा जो rDNA है या फॉरेन DNA जो हमने लिया है किसी और सेल का डिजायर्ड वेक्टर, इसमें हम ऐड कर दें। उसके बाद है प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन ड्यू टू इंसर्शन, तो क्या हो जाएगा, अब अगर हमें यहाँ पर हमारा डिजायर्ड DNA ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कट लगाने पड़ेंगे। कट लगाने का क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बाहर हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं कि प्लाज्मिड क्या कर देगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और उसके बाद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये जो दूसरा जो हमारे पास है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये हमारी हेल्प करेगा कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेंट होगा, अगर सुटेबल है, डिजायर वेक्टर वाला चीज हमारे पास है, तो ये इसको क्या करेंगे, अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको घोषित कर देगा ये देखो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट DNA है, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब बिल्कुल VIP वाली फीलिंग लेगा एकदम। अगर हम ये बोले कि इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में डाल दें तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेंट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन की जगह पर कट लगा दिया था, उसको बाहर निकाल दिया था, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन इसमें कोई अपना काम नहीं दिखाएगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही है जो इसको ट्रांसफॉर्मेंट घोषित करता है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो डिजायर्ड DNA विल नॉट ग्रो ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, देखा, तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर डिजायर्ड पीस DNA का ग्रो नहीं करता, क्योंकि इसको हमने कट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये बात इसकी क्लोनिंग की हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और छोटा सा है, देखो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम टुबिफेसियंस नाम का एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो कि टोबैको कोज करता है, कैंसर कोज करता है, और कैंसर में क्या हो जाएगा, पैथोजन, ये पूरा क्या है, पैथोजन है जो कि सेवरल डाइकोट प्लांट्स के, डाइकोट प्लांट क्या होते हैं, जिनके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं, उनको बोलते हैं डाइकोट प्लांट, तो उन प्लांट के लिए क्या है, ये पैथोजन है, मतलब बीमारी कोज करता है उनके अंदर। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं TDNA, टुबिफेसियन DNA। तो इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी डाइकोट प्लांट के अंदर कैंसर कोज कर सकता है। ठीक है, किसके थ्रू, अपने TDNA को ट्रांसफर करके। फिर इट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर, ये क्या करेगा, नॉर्मल सेल को ट्यूमर की सेल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसके पास कैंसर वाले गुण आ चुके हैं अगर इसने अपने TDNA को ट्रांसफर कर दिया है तो। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें कि एनिमल्स के लिए भी इसी प्रकार से कैंसर की जो थ्योरी वो बनती है। क्या होता है इसके अंदर, रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वायरस, बहुत से वायरस होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिट्रोवायरस। वो वायरस अगर हमारी बॉडी के सेल में पहुंच जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो एबिलिटी रखते हैं हमारी सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने की। अगर उनको वो माहौल मिल जाए कि भी मान लीजिए कोई ज्यादा स्मोकिंग या फिर ज्यादा कोई अल्कोहल कंज्यूम करता हो, तो उसके अंदर बॉडी की जो ऐसे कंपोनेंट थे जिनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस, तो कार्सिनोजेंस एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनके एक्टिवेट होने के कारण क्या हो जाएगा, वो अपनी ही खुद की ही सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देंगे। होते सबके अंदर है ये कार्सिनोजन, बस उनकी बॉडी में उनको माहौल नहीं मिल पाता। सभी के अंदर माहौल कैसे मिलता है, जो ज्यादा ड्रग्स या फिर किसी प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर जैसे अल्कोहल वगैरह है, जो हशीश, चरस, गांजा, अफीम, निकोटीन वगैरह इनका जो यूज करते हो, उनके अंदर की जो डेवलपमेंट है अच्छे से दिख जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि आज के टाइम पर जो एग्रोबैक्टीरियम टुबिफेसियन है उसके द्वारा ही एक TI प्लाज्मिड बनाया गया है। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल भी पैथोजेनिक नहीं है किसी प्रकार के प्लांट के लिए,
बल्कि इसको यूज करते हैं एज ए प्लाज्मिड की इसी प्रकार का ही एक और प्लाज्मिड बनाया गया है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफैसिन के द्वारा, जो कि न तो किसी प्लांट को हानि पहुंचाता है न किसी एनिमल को हानि पहुंचाता है। ठीक है, ये एक प्रकार से मॉडिफाइड वेक्टर है जिसको हम यूज करते हैं बायोटेक के अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।